रात का समय था, बारिश हो रही थी और तभी एक जीप आकर एक घर के पास रुकती है जिसमें से एक लड़की निकलती है और वो उस घर में जाने के लिए लॉक बॉक्स का पासवर्ड डालती है, लेकिन उस बॉक्स में कोई चाबी नहीं होती। फिर वो वापस जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस घर के अंदर लाइट चालू हो जाती है। उसे समझ नहीं आता। वो जाकर बेल बजाती है। एक जवान लड़का दरवाजा खोलता है। वो लड़की कहती है, तुम कौन हो? वो कहता है, तुम कौन हो? लड़की कहती है, मैंने ये अपार्टमेंट बुक किया है, और वो बुकिंग मैसेज भी दिखाती है। वो लड़का कहता है, ये घर तो मैंने बुक किया है। दोनों को समझ नहीं आता कि एक ही अपार्टमेंट दो लोगों ने कैसे बुक कर लिया। शायद ये मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलती हो सकती है। फिर वो कहता है कि पहले तुम अंदर आ जाओ, फिर हम उनको कॉल करके इसके बारे में पूछते हैं। वो थोड़ी हिचकिचाती है पर फिर अंदर आ जाती है, लेकिन उसको थोड़ा डाउट होता है और वो उस लड़के से भी अपना बुकिंग मैसेज दिखाने को कहती है। वो कहता है कि तुम डाउट कर रही हो, पर वो अपना बुकिंग दिखाता भी है और उसकी बुकिंग भी एकदम सही थी। लेकिन अब वो लड़की वापस जाने लगती है और कहती है कि मैं कोई दूसरा रूम ढूंढ लूंगी। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम चाहो तो यहीं रुक सकती हो, और वैसे भी ये जगह उतना सेफ नहीं लगता, और रात को तो तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं होना चाहिए। उसके इंसिस्ट करने पर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, लेकिन वो ऑनलाइन रूम सर्च भी करती है। वो लड़का अपना नाम कीथ बताता है और वो लड़की अपना नाम टेस बताती है। फिर वो लड़का बताता है कि अभी शहर में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो आज तो रूम मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। मैं यहां सोफे पर सो जाऊंगा और तुम उस रूम में सो जाना। टेस के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो हाँ कर देती है, लेकिन कहती है कि मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगी क्योंकि रूम में सोने के लिए मुझे बेडशीट साफ चाहिए होता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं बेडशीट धो देता हूँ, और वो बेडशीट को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और दोनों के लिए चाय बनाने लगता है। तब तक टेस चुपके से इसके वॉलेट में से इसके आईडी की फोटो ले लेती है, क्योंकि वो रात को एक अनजान लड़के पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर वो कहता है, जब तक बेडशीट धुल रही है तब तक हम वाइन पी सकते हैं, और मैंने सोचा ये मैं तुम्हारे सामने ही खोलूंगा, वरना तुम्हें लगेगा कि इसमें मैंने कुछ मिलाया हुआ है, इसलिए तुमने चाय भी नहीं पिया। टेस वैसे तो मना कर देती है, पर बातचीत करते करते वो भी पीने लग जाती है और फिर अपने रूम में सोने चली जाती है, क्योंकि कल उसे जल्दी से इंटरव्यू देने भी जाना था। अब सुबह होती है। टेस उठकर देखती है कि कीथ अपने काम से बाहर चला गया है और एक नोट छोड़कर गया है कि मैं शाम को लौटूंगा, तुम चाबी लॉक बॉक्स में रख देना। फिर वो चाबी लॉक बॉक्स में रखकर अपने इंटरव्यू के लिए निकलती है, लेकिन देखती है कि सूरज ढलने के बाद जो जगह नॉर्मल लग रही थी वो दिन के उजाले में नरक जैसी दिखाई दे रही थी। चारों तरफ उजड़े हुए घर, कचरा और खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे मोहल्ले से इंसानियत सदियों पहले जा चुकी है। फिर वो शहर में अपने कुलीग से मिलती है और अपने काम के बारे में बातचीत करती है। वो पूछती है, तुम कहाँ ठहरी हो? वो उस जगह का नाम बताती है कि मैं एयरबीएनबी में यहीं ब्राइट मोड़ में ठहरी हूँ। वो कहती है कि वो जगह तो बहुत अजीब है, उधर कोई नहीं रहता। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़े ही टाइम के लिए वहाँ हूँ, जैसे ही कोई दूसरा अपार्टमेंट मिलेगा वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। टेस जब वापस आती है, एक अनजान आदमी उस पर चिल्लाते हुए उसकी तरफ आने लगता है। वो चिल्लाकर उसे भागने को कह रहा था। टेस जल्दी से लॉक बॉक्स का पासवर्ड डालती है और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। बाथरूम में टिश्यू खत्म होता है और उसे ढूंढते हुए टेस एक दरवाजा खोलती है जो सीधे बेसमेंट में जाता है। टिश्यू लेकर वो वापस आ ही रही होती है, तभी वो दरवाजा अपने आप बाहर से लॉक हो जाता है। टेस अब बेसमेंट में कैद हो चुकी है, बिना फोन के, बिना किसी मदद के। फिर उसे बेसमेंट में ही एक विंडो दिखाई देती है। वो बाहर देखती है, पर बाहर कोई नहीं होता। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या करें। तभी उसकी नजर मिट्टी के बने एक अजीब से मोल पर पड़ती है और उसे उठाते ही वहां एक रस्सी दिखाई देती है, जिसे खींचते ही दीवार में छुपाए खुफिया दरवाजा खुलने लगता है।
अब उसे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है और इसके अंदर क्या हो सकता है। उसके पास ना कोई टॉर्च था और ना ही कोई फोन। वो बस सामने बैठकर उसे देख रही होती है। फिर वो सामने पड़े शीशे को बल्ब की रोशनी से सेट करती है, जिससे थोड़ी सी लाइट उसके अंदर जाने लगती है और उसके अंदर थोड़ी दूर पर एक और दरवाजा दिखाई देता है। अब वो उसके अंदर जाने का सोचती है। वो धीरे धीरे वहां जाकर वो दरवाजा खोलती है और लाइट ऑन करती है। वो देखती है कि अंदर एक पुराना बेड, गंदा बकेट और एक कैमरा पड़ा है और दीवार पर पड़े पंजों के निशान ये चीख चीख कर बता रहे थे कि यहां किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। टेस वहां से तुरंत भागती है और विंडो से किसी को पुकारती है। कीथ बाहर ही दरवाजा खटखटा रहा था। वो टेस को देख लेता है और उसे वहां से बाहर निकालता है और टेस वो सब कुछ उसे बताती है जो उसने बेसमेंट में देखा और कहती है कि मैं इसी वक्त यहां से जा रही हूं, मुझे यहां बिल्कुल नहीं रुकना। कीथ कहता है कि तुमने वहां पर एक बेड, बकेट और कैमरा देखा तो इसमें डरने वाली क्या बात है, चलो चलकर उसे देखते हैं। वो बार बार टेस को समझा रहा था, लेकिन टेस कहती है कि कुछ भी हो मुझे यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना। कीथ कहता है कि मुझे देखना है कि वहां क्या है, तुम अगर नहीं आना चाहती तो यहीं रुको, क्या पता अगर मैं वहां फंस जाऊं। लेकिन यही कीथ की सबसे बड़ी गलती थी। वो बेसमेंट जाता है पर वापस नहीं आता। टेस अब डरते हुए फिर से बेसमेंट में जाने लगती है और कीथ को आवाज देती है, पर कीथ कोई जवाब नहीं देता। वो वहां उस रूम में जाकर भी देखती है, कीथ वहां भी नहीं था। फिर उसे साइड में एक और खुफिया दरवाजा दिखाई देता है। जब वो उसे खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। वो डरते हुए फिर से कीथ को आवाज देती है। उधर से कीथ के चिल्लाने की आवाज आती, लेकिन बहुत धीमे, जैसे कि वो बहुत दूर से चिल्ला रहा हो। ऊपर आ जाओ कीथ! एक बार तो वो वापस जाने का सोचती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती है। वो देखती है कि यहाँ कई रास्ते बने हुए हैं और उसे वहां बड़े बड़े पिंजरे भी दिखाई देते हैं। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो फिर से कीथ को आवाज देती है। कीथ सामने से भागता हुआ आता है। वो कहता है, यहाँ नीचे कोई है, मुझे किसी ने काटा। टेस कहती है, चलो जल्दी यहाँ से बाहर चलते हैं, लेकिन कीथ कहता है कि इस तरफ चलो। वो बार बार अंदर जाने को कह रहा था और उसने टेस का हाथ भी पकड़ा हुआ था। तभी पीछे से एक भयानक सी औरत तेजी से आ जाती है और वो कीथ पर हमला कर देती है। वो उसका सिर एक खिलौने की तरह दीवार पर पटकने लगती है। टेस को समझ ही नहीं आता कि उसने क्या देख लिया है। वो वहीं सुन्न पड़ जाती है। टेस की दुनिया वहां बेसमेंट में खत्म हो रही थी, पर बाहर की दुनिया को इस खौफ की भनक तक नहीं थी। मिलते हैं एजे से, जो इस घर का मालिक है और जिसे बिल्कुल नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टी के नीचे कौन उसका इंतजार कर रहा है। एजे यहां अपनी प्रॉपर्टी बेचने के इरादे से आया था। उसे पता था कि उसने ये घर रेंट पर नहीं दिया है, पर उसे ये नहीं मालूम था कि एयरबीएनबी की एक छोटी सी गलती की वजह से कीथ और टेस ने यहां पहले ही एंट्री कर ली थी। जब एजे घर में आता है तो देखता है कि सारा सामान पहले से ही बिखरा हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि उसके घर में कोई रह रहा है या कोई चोर घुसा है। वो घर में ढूंढता है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो बेसमेंट में जाने का सोचता है, लेकिन उससे पहले वो एक टॉर्च और चाकू ले लेता है। वो बेसमेंट में उस शीशे के पास होता है, तभी पीछे दीवार में से कुछ खटपट की आवाज आती है। वो वहां उस रस्सी को भी देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी प्रॉपर्टी के बेसमेंट में एक खुफिया रास्ता भी है।
फिर तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं। अब वो इस घर के साथ साथ इस नई मिली जगह को भी बेचेगा। वो जल्दी से इंची टेप लेकर आता है और फटाफट से नापना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक एक इंच को अच्छी कीमत पर बेचना चाहता है। वो ये भी भूल जाता है कि वो यहाँ एक चोर को पकड़ने आया था। वो सब कुछ नाप ही रहा था, तभी उसे साइड में वो दरवाजा भी दिखता है। अब तो उसके दिमाग में पैसे ही पैसे दिखने लगता है और वो नीचे बनी सुरंग को एक एक इंच करके नापते हुए नीचे अंदर की ओर जाने लगता है। जब वो काफी अंदर चला आता है, उसे एक छोटा सा रूम दिखाई देता है जहां पर बहुत बदबू आ रही थी और एक टीवी चल रही थी जिसमें एक नवजात बच्चे को दूध पिलाना सिखाया जा रहा था। वो वहां पर खड़ा ही था, तभी उसका टेप उधर से अपने आप खींचने लगता है। वो तुरंत उसको छोड़ देता है और घबराकर इधर उधर भागने लगता है, पर उसकी टॉर्च गिर जाती है। वो तुरंत अपने टॉर्च को उठाता है और सामने देखता है कि एक भयानक सी चीज उसकी तरफ तेजी से आ रही है। वो भागते भागते एक पिंजरे में गिर जाता है। वहां पर वही लड़की टेस भी होती है। तभी हमें इस घर के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जिसका मालिक फ्रैंक था। वो एक मॉल में जाकर बच्चों का सामान और डायपर्स खरीदता है, जबकि उसके पास कोई बच्चा भी नहीं है। वापस आते वक्त उसे एक औरत दिखाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाता है और एक प्लम्बर का ड्रेस पहनकर उसके घर में कोई लीकेज चेक का बताकर घुस जाता है और वो बाथरूम की विंडो को अनलॉक करके आ जाता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि बाद में आकर वो उस औरत को किडनैप करने वाला है। फिर वो सब सामान लेकर वहीं अपने बेसमेंट में जाता है, जहां पर बहुत सारी चीखें सुनाई देती हैं। अब कहानी प्रेजेंट में। एजे और टेस दोनों घबराए हुए हैं, पर टेस कह रही होती है कि बस शांत रहो, उसके सामने बिल्कुल घबराना नहीं। अगर तुम परेशान होगे तो वो भी परेशान होगी। तभी वो ऊपर से एक दूध का भरा बॉटल एजे के मुंह के पास लाती है। वो बार बार पीने का इशारा कर रही थी, लेकिन एजे दूध को नहीं पीता। फिर वो टेस के मुंह के पास करती है और टेस पीने लगती है। वो फिर से एजे को पीने का इशारा करती है, लेकिन एजे नहीं पी रहा था। टेस बताती है पियो, इससे वो चाहती है कि तुम उसका बच्चा बनो। लेकिन एजे नहीं पीता, जिससे वो गुस्सा होकर अंदर आ जाती है। पहले तो वो टेस को प्यार करती है, लेकिन एजे को वहां से घसीटते हुए उसी कमरे में लेकर जाती है और उसे जबरदस्ती अपना दूध पिलाने लगती है। इधर पिंजरे का दरवाजा खुला रह गया था, जिसका फायदा उठाकर टेस वहां से निकलती है और चुपके से वहां से जाने लगती है। लेकिन उसके पैर से वो इंची टेप लग जाती है और वो आवाज वो औरत भी सुन लेती है। टेस अब जल्दी से भागकर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है। टेस को फिर वो बेसमेंट की विंडो याद आती है और वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। और उसकी मदद वही आदमी करता है जो टेस इस घर में जाने से मना कर रहा था। टेस कहती है अंदर कोई और भी है, हमें उसे बचाना होगा। वो आदमी कहता है तुम उसे नहीं बचा सकती, तुम बच गई यही बहुत बड़ी बात है, तुम्हें उस घर में जाना ही नहीं चाहिए था। वो एक बुरी जगह है, वहां उस औरत से भी ज्यादा खतरनाक कोई है। तुम यहां से चली जाओ, क्योंकि अंधेरा होते ही वो बाहर निकलती है और वो तुम्हें फिर से ढूंढेगी। लेकिन टेस पुलिस को बुलाना चाहती है, लेकिन किसी के पास फोन नहीं होता। टेस एक गैस स्टेशन पर जाकर पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वाले आते हैं, लेकिन टेस की हालत देखकर उसे पागल समझते हैं। वो सब कुछ बताती है कि कोई आदमी है जो उस घर में फंसा हुआ है, हमें उसे बचाना है। पुलिस वाले टेस से उसकी आईडी प्रूफ मांगते हैं, लेकिन उस वक्त उसके पास नहीं होती और सच में उसे पागल समझकर वहां से चले जाते हैं। इधर एजे वहां से भागते हुए एक दूसरे रूम में आ जाता है, जिसमें वो देखता है कि कोई बूढ़ा एक बेड पर पड़ा हुआ है।
ये वही फ्रैंक है जिसका ये घर है और जिसे पास्ट में हमने मॉल से सामान खरीदते देखा था। लेकिन एजे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम लोग इस जगह से बाहर निकल जाएंगे और यहां पर पुलिस बुलाएंगे। लेकिन ये बात शायद एजे को फ्रैंक के सामने नहीं कहनी चाहिए थी। वो पास के ड्रॉर में से अपनी पिस्तौल निकालता है और खुद के सर में गोली मार लेता है। रुको 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 रुको, नहीं। इधर टेस खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसती है और अपनी जीप की चाबी लेकर बाहर आती है। तब तक अंधेरा भी हो चुका था और जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि वो औरत रोज रात को बाहर निकलती है, तो बस अब टेस अपनी कार स्टार्ट करके उसका इंतजार ही कर रही थी। तभी वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकलती है और कार की तरफ आने लगी है। टेस अपनी जीप को उसके साथ ही घर की दीवार में भिड़ा देती है, पर अब जीप दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन किस्मत से वो औरत भी शांत हो जाती है और अब टेस फिर से उस बेसमेंट में जाने लगती है। इधर एजी भी उस बुढ़े की गन लेकर उधर से आ ही रहा होता है, लेकिन तभी वो अनजाने में टेस पर गोली चला देता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है और वो टेस को बाहर लेकर आता है। पर बाहर आते ही वो दोनों देखते हैं कि वो औरत तो वहां से गायब है। लेकिन अब टेस की जीप भी खराब हो चुकी है और एजे की कार की चाबी उसी बेसमेंट में रह गई जहां वो दोबारा नहीं जाना चाहते। इसलिए वो भागकर उस पुराने वाटर टंकी के पास जाते हैं जहां वो आदमी रहता है। वो आदमी बताता है कि वो औरत पिछले 40 साल से उस घर में रह रही है। वो वहीं पैदा हुई थी। एजे कहता है कि ये घर तो मेरा है, वहां कोई नहीं रहता है। आदमी कहता है कि घर सिर्फ तुम्हारे नाम पर होगा, लेकिन वो घर उसके बाप का है और ना वो खुद घर से बाहर निकला, ना अपनी बेटी को निकलने दिया। वो उस घर में औरतों को लेकर जाता और उनका प्यार करके बच्चे पैदा करता, फिर उनके बच्चों के साथ और उनके बच्चों के बच्चों के साथ भी वही करता, जिसका नतीजा तो तुम लोगों ने देख ही लिया। एजे कहता है कि इसे गोली लगी है और इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन वो आदमी कहता है कि पूरी रात तुमको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकती। मुझे यहाँ रहते 15 साल हो चुके और वो आज तक यहाँ नहीं आई। लेकिन तभी वो औरत दीवार को तोड़कर अंदर आती है और उस आदमी का हाथ उखड़कर उसको मारने लगती है। टेस और एजे को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो उस टंकी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो औरत भी उनके पीछे आने लगती है। एजे अपनी गन निकालता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो गन नीचे गिर जाती है। एजे अब खुद को बचाने के लिए टेस को नीचे फेंक देता है। लेकिन उसके पीछे वो औरत भी कूद जाती है और वो टेस को बचा लेती है। फिर एजे टेस के पास आकर देखता है कि वो जिंदा है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी हड़बड़ाहट में हो गया। लेकिन तभी वो औरत फिर से उठ जाती है और एजे की आंखों के साथ साथ उसका सर भी फाड़ डालती है। टेस अभी भी वहीं पड़ी हुई थी और वो औरत अभी भी टेस को अपनी बच्ची समझ रही थी। उस औरत को बोलना नहीं आता, लेकिन वो इशारों में टेस को घर चलने को कहती है। लेकिन टेस ना में इशारा करती है और वो पास में पड़े एजे की गन उठाकर उस पर तान देती है। वो औरत अभी भी उसको अपनी बच्ची समझ रही थी, लेकिन अब टेस गोली चला देती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन इसमें असली विलन फ्रैंक ही है और बाकी सारी औरतें उसकी विक्टिम थीं, जिनमें से एक ये औरत भी थी। वो औरतों को किडनैप करके लाता और उनके साथ गलत करते करते वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था। इसलिए हमें बेसमेंट में वो कैमरा देखने को मिलता है।
उसकी रिकॉर्डिंग्स को देख के पता चलता है कि उसने एक या दो नहीं बल्कि कई औरतों और लड़कियों के साथ ये सब किया और उनमें से ज्यादातर को उस बेसमेंट में ही मार दिया। और उसने खुद को गोली इसलिए मारी क्योंकि जब एजे उसके पास आया था तब उसने गलती से उसके पास रखी वो टीवी देख लिया जिसमें वो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी। हालांकि वो एजे पर भी गोली चला सकता था, लेकिन उसे पता था कि इसका अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब जब रास्ता खुल ही चुका है तो एजे की तरह ही अब और लोग भी यहाँ नीचे तक आ सकते हैं और अंत में पुलिस आएगी जिससे वो बहुत लंबी लगने वाली थी। इसलिए उसे खुद को गोली मारना ही सही ऑप्शन लगा। दोस्तों, ये कहानी थी 2022 में आई मूवी बारबेरियन की। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।